हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको रोग के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी खानदानी पेशा ही आयुर्वेदिक दवाई का है और पंडितगिरी का आज तक चलते आया। तो मेरे दादाजी के ज़माने का एक सारंधर है, सारंधर संहिता ग्रंथ रहस्य विषय का। ये पुस्तिका है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये 1816 संवत लगभग की है और ये मोतीलाल जेठालाल कलेवर की माधव बाग के अंदर जैन सेंट्रल लाइब्रेरी के पास मुंबई 4 लिखा है इसमें। तो देखो, हमारे उसमें तो थर्मामीटर नहीं था दादाजी के ज़माने में या पिताजी के ज़माने में। वो भी थर्मामीटर को यूज नहीं करते थे, स्टेथोस्कोप को भी यूज नहीं करते थे और बीपी सेट को भी यूज नहीं करते थे। उनके पास कोई लाइब्रेरी ऐसे थी नहीं कि जो वो कई टेस्ट करें। हमारे उसमें नाड़ी के द्वारा रोगों का परिचय किया जाता है। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसको शुगर कहते हैं। और आजकल शुगर जो है आम जनमानस को है। यह शुगर प्रत्येक आदमी को परेशान कर रहा है। रोग 3 प्रकार के होते हैं, वायु, पित्त और कफ। 3 प्रकार के रोग हैं, वायु, पित्त और कफ। नाड़ी परीक्षण होता है कि नाड़ी हमें यह बतलाती है कि किसी भी प्राणी पे क्या रोग है। जैसे वायु रोग है, उसकी नाड़ी कैसे चलेगी, पित्त रोग है तो उसकी नाड़ी कैसे चलेगी, और कफ रोग है तो उसकी नाड़ी कैसे चलेगी। ये अनुभव हो जाता है। और आज का नहीं, प्राचीन लोग इसी अनुभव और इसी नाड़ी का परीक्षण करके रोगों को ठीक किया करते थे। उस समय कोई इंजेक्शन भी नहीं थे, ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया जाता था। इतना जरूर था कि लंगर दिए जाते थे। लंगर किसे? उपवास। एक दिन के नहीं, 16 और 22 और 21 महीने तक लंगर दिया जाता था। और दवाई दी जाती थी खाली पेट। तो देखो, आपका डायबिटीज आराम से ठीक हो सकता है। मैं निःशुल्क भाव से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप जो पथ्य है और जो अपथ्य है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस कार्य को करोगे तो आधा से ज़्यादा रोग तो आपका ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। बाकी रहा दवाई। जितनी भी वनस्पतियां हैं सब में मेडिसन, सब दवाइयां हैं। आप अपने आप अनुभव करो, ज्ञान करो, जानकारी लो कि जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, केवल मनुष्य को छोड़ के 84 लाख योनियां हैं, तकरीबन सभी जीव जो है बीमार पड़ते हैं, मगर वो स्वतः ही अपनी दवाई अपने आप ढूंढ लेते हैं। और मानव एक 84 लाख योनियों में सर्वोपरि है, वो सब जानता है। मगर उसके बाद भी हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और अपने आयुर्वेदिक को हमने त्याग दिया है। यदि हम पुनः आयुर्वेदिक की ओर लौटें तो निश्चित हमारे रोग सही हो सकते हैं। तो अभी बात आई शुगर पे।
डायबिटीज में। ये शुगर कई प्रकार का होता है, और शुगर मीन्स मीठा, शुगर मीन्स चीनी। और आज के युग में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिस पे शुगर न हो। हाई शुगर भी है, लो शुगर भी है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, और जिसका सम है तो ठीक है। तो देखो, यदि किसी पे शुगर है तो वो सबसे पहले आलू खाना कम कर दे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, चीनी वह बिल्कुल ही हटा दे। हल्का हल्का गुड़ का प्रयोग कर सकता है, बिना शुगर के कोई मानव नहीं रह सकता है, मगर चीनी तो वो मन से ही हटा दे। और फल जैसे सेब है, संतरा है, जितने भी ज़्यादा मीठे फल हैं, आम है, इनका परित्याग करें। अनार का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, मगर उसमें आप जूस कुछ भी लीजिए, उसमें आप कागज नींबू हटेल दीजिए, कागज नींबू डाल दीजिए। और यदि आप प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए फलों का जूस लें और उसमें एक पत्ता बड़ और एक पत्ता पीपल, इन दोनों को लें और इनको पीस करके या उबाल करके, बड़ का और पीपल का पत्ता, इसको उबाल करके और उसका अर्क को छान के निकाल दें और वो फल के जूस में डाल दें और उसमें आधा नींबू काट करके और हल्का सा नमक डाल, चुटकी भर नमक डाल, 1 गिलास में आधा नींबू, चुटकी भर नमक, हल्का जूस और बड़ और पीपल का उगला हुआ पत्तों का पानी, उसको प्रातःकाल बिना कुछ खाए पिए, पहले शौच निवृत्त से पहले, जैसे ही सुबह चारपाई से उठे, पहले ही उस गिलास को, उस काढ़ी को पीजिए, खाली पी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप एक बार इस कार्य को कीजिए और उसके बाद पहले अपने शुगर को नाप कीजिए, फिर 1 महीने तक कम से कम इस काढ़े को नियमित ढंग से सुबह शाम पीजिए, फिर उसके बाद नापिए, तो आपका शुगर बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आपको एहसास ही नहीं होगा कि मेरे पे शुगर है। एक बार करके देखें, फिर बात करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।